सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमनदीप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम देखेंगे आज से कि कैसे हम अपने जो एसेंशियल सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको कैसे हम अपने घर बैठे अपने फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स की लिस्ट हैं जिनको हम इन पोर्टल्स की सहायता से अप्लाई कर सकते हैं अपने घर बैठे। तो यहाँ पे बोनाफाइड इनकम सर्टिफिकेट, करैक्टर सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट, लीगल हायर्स, ऐसे ही बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। अब इन दोस्तों इन सर्टिफिकेट्स का कुछ-कुछ तो ऐसे हैं जिनका मतलब प्रोसेस सेम है, और कुछ ऐसे हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। उनका प्रोसेस क्या-क्या है, वही हम देखेंगे इस पूरी वीडियो सीरीज़ में कि कैसे-कैसे हम इनको इन सबको अप्लाई करते हैं, क्या-क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या-क्या इनको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो कहाँ से हम लेके आ सकते हैं। तो आपको अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे सिटीज़न लॉगिन पे क्लिक करना होगा। सिटीज़न लॉगिन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड माँगेगा। अब यहाँ पे आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे क्लिक करोगे न्यू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपको आपके सामने एक ऐसा फॉर्म खुल के आएगा। तो आपको यहाँ पे ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो एक फॉर्म है, फिल करके आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, और आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सबसे पहले आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड, उसके बाद फैमिली आईडी आपका आधार कार्ड है तो वही डाल दो आप, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ोगे तो भी काम चल पड़ेगा। यहाँ पे आपको इमेज आपको अपलोड करनी है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, तो ये कह रहा है कि आधार कार्ड, और यहाँ पे मैं ओके, तो यहाँ पे मैं एक पिक्चर मैंने ऐसे ही रखी है, तो मैंने यहाँ पे इसको अपलोड कर दिया। आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी, नहीं तो अप्रूव नहीं होगा। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पे नेम, एंड यहाँ पे आपको लास्ट नेम एंड मेल, और उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। आपको ये कह रहा है कि आपको डेट पिकर से ही चूज़ करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ कुछ भी सेलेक्ट कर लूँगा। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सही, यहाँ पे फ़ोन नंबर, यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया, और यहाँ पे फादर्स नेम, और यहाँ पे लास्ट नेम ऑफ फादर, तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दिया। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, क्योंकि ये जो पोर्टल है वो स्पेशली हिमाचल प्रदेश के लिए ही बना है। अगर आप हिमाचल के बाहर से हैं तो आपके लिए एक कोई और पोर्टल होगा। अब वो वाले पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पे भी ये सारे स्टेप आपको यही ही मिलेंगे। आपको सिंपली यही स्टेप्स को फॉलो करके आपकी वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगी, और बाकी सर्टिफिकेट्स की भी जो भी आप अप्लाई करोगे उनका प्रोसेस भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हिमाचल मैंने, और आगे ये पूछ रहा है कि आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो, तो मैंने यहाँ पे कुल्लू मैंने रख लिया। उसके बाद तहसील, और उसके बाद हमें एक विलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी, और वहाँ से मैंने विलेज भी सेलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी देनी होगी, जो आपकी करंटली वर्किंग ईमेल आईडी है, क्योंकि ईमेल आईडी पे ही आपका जो आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जाना है। आपका फ़ोन नंबर भी बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ पे तो मैंने कुछ भी डाल दिया, आपका फ़ोन नंबर भी सही होना चाहिए। उस पे भी आपका ईमेल, लॉगिन आईडी और पासवर्ड ये ई-डिस्ट्रिक्ट भेजेगी। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल डाल लेता हूँ, ईमेल एट जीमेल कुछ भी। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ईमेल एज अ लॉगिन आईडी, क्या आप इस पोर्टल के लिए अपनी ईमेल आईडी को ही अपनी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यहाँ पे यस कीजिए, अगर नहीं तो आप नो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यही चाहिए कि जब मैं लॉगिन करूँ तो लॉगिन आईडी मेरी यही हो, मेरी ईमेल आईडी। ये याद रखने में भी आसान है। तो यहाँ पे मेरा ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, सिक्योरिटी क्वेश्चन का मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, बला बला। एंड उसके बाद आपको एक
और सिलेक्ट करना पड़ेगा सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो मैंने सिलेक्ट किया हु इज़ फेवरेट एक्टर, और मैं उनका एक्टर का नाम डाल दूँगा, वो भी मेरा फेवरेट एक्टर है ब्ला ब्ला। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, अपना वोटर आईडी कार्ड, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करके अब यहाँ पे आप अपलोड कर लोगे। यहाँ पे आपका ये हो गया अपलोड, और उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। सो 14 + 5 इज़ इक्वल टू 19। ये करने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक नया पेज खुल के आएगा। ये तो मुझे तो ऐसे बोल रहा है कि यूज़र आईडी लॉगिन आईडी सेम लॉगिन आईडी इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैं कुछ भी डाल रहा था। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। और आप जब इस रजिस्टर पे क्लिक करोगे उसके बाद का प्रोसेस आपको समझाता हूँ। अब जैसे ही इस पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपको आपके आगे एक मैसेज आ जाएगा। ये एक स्क्रीनशॉट है, जब मैंने बनाई थी तब मैंने इसको रख लिया था अपने पास। तो ये बोल रहा है कि योर प्रोफाइल हैज़ बिन क्रिएटेड सक्सेसफुली, योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड is sent on your registered email ID and phone mobile number. Please check the email or SMS and log in to e-district portal। ये कह रहा है कि आपका लॉगिन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब आपके ईमेल लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमने आपकी ईमेल जो आपने फॉर्म में डाली है और जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस दोनों पे हमने लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दिया है। अब आप यहाँ पे क्लिक करके, ये आपको बटन दिख रहा होगा क्लिक हेयर टू लॉगिन, इस पे क्लिक करके आप वहाँ पे अपने आप को लॉगिन करो। तो अब आपको देखना होगा कि आपका पासवर्ड कहाँ पे है। तो अब जब आप अपनी ईमेल खोलोगे तो आपको पासवर्ड दिखेगा, कुछ आपको पासवर्ड के लिए एक मैसेज आया होगा कुछ इस तरह का, रजिस्टर्ड सक्सेसफुल ऑन ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बिन रजिस्टर्ड एट अ ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे दी होगी, पासवर्ड यहाँ पे इन्होंने दिया होगा। अब ये तो था ईमेल पे, अब आपको फ़ोन नंबर पे भी कुछ ऐसा मैसेज आएगा, योर वन टाइम पासवर्ड टू लॉग इन इनटू ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल इज़ दिस। ये आपका पासवर्ड है और लॉगिन आईडी यहाँ पे आपको आपकी लॉगिन आईडी दी होगी। अब आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आप एक यहाँ पे आप पहुँच जाओगे। अब आपको एक नया पासवर्ड अपने लिए तैयार करना होगा। ये तो था जो ये ई-डिस्ट्रिक्ट ने हमें दिया। अब हमें यहाँ पे अपने हिसाब से एक पासवर्ड चूज़ करना है। तो पासवर्ड हमें कैसा कैसा बनाना है कि उस पासवर्ड के अंदर एक हमारा कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैश आ गया, है ना? डॉलर साइन आ गया, परसेंटेज, और आपको एक नंबर उसमें ज़रूर ऐड करना है। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स से 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए और 20 कैरेक्टर से कम। ठीक है? तो इस तरह से आप अपनी एक लॉगिन आईडी बना लोगे, और उसके बाद आप जैसे ही आप पासवर्ड बना के यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड करके सबमिट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपका एक नया अकाउंट खुल के तैयार हो जाएगा। अब आप अपने अकाउंट से कोई भी सर्टिफ़िकेट अप्लाई करने के लिए तैयार हो। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम अपना कोई भी सर्टिफ़िकेट अप्लाई कैसे करें ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अंदर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको 1% भी पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।